आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट 2026 की बड़ी घोषणा में आपको बताएंगे। फॉर्म संशोधन 20 अगस्त से, और जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भूल गए हैं तो उनको फिर से फॉर्म भरने का भी मौका आपको मिल रहा है। साथ ही एग्जाम डेट पर तगड़ा अपडेट बताएंगे, और मात्र 1-2 घंटा पढ़कर आप जेटेट पास ही नहीं करना, आप 120 प्लस कैसे लाएंगे तो रामबान पर बताएंगे। और यूपी बिहार को पछाड़ के आप 90 नहीं 120 प्लस आने वाले हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा। प्यारे साथियों, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त तो चिल्ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज या तैयारी का वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर जो फॉर्म संशोधन के लिए जो है ऑफिशियली आप ये यहाँ पे देखिएगा कि नोटिस आया हुआ है। जैका हम बोले थे कि नोटिस आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार करने के बोले थे। और यहाँ पे ऑफिशियल जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट परीक्षा पर आपका नोटिस आ गया है। तो आप जानते हैं कि झारखंड अद्वितीय परिषद जैक इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, फॉर्म भरवाती है, जो प्रोसेस करवाती है। तो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जो है आपका आ गया है। जो मोबाइल नंबर भूल गए तो यही जो ऑफिशियल नोटिस है, इसको हम नीचे आपको समझा देते हैं। आइए नीचे समझते इसको है, ये लिख के आपको अच्छा से समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मुख्य बिंदु क्या है, बात करते हैं। नोटिस जो आपका पता है किसके लिए है, ये नोटिस किसके लिए है, तो आप जानते हैं कि यह नोटिस जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट परीक्षा पर आया हुआ है, जो उन उम्मीदवारों के लिए है जिनका 2024 के रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो 2024 में फॉर्म भरे थे, कब 2024 में, तो उनको क्या हुआ है कि उसके दौरान जो रजिस्ट्रेशन उसमें फॉर्म भरे थे ना, उसमें जो मोबाइल नंबर जो दर्ज किए थे और ईमेल आईडी वो बंद या निष्क्रिय हो गए हैं, या वो मोबाइल नंबर उनके पास उपलब्ध अभी नहीं है। तो उनको बहुत सारे हमारे पास कॉल भी आया था, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब आपको मौका मिल रहा है, ठीक है ना, ये अंतिम मौका है। तो जो भूल गए हैं या उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है जो उस समय फॉर्म भरे थे, तो उनको क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उनके लिए क्या है, कैंडिडेट का सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे उम्मीदवार को क्या करना है, पहले कि पहले पोर्टल पर जाना है, जैक का जो ऑफिशियल पोर्टल है, तो आप वहां पे जाइए और अपना नया मोबाइल नंबर जो है वहां पे अपना फिल कीजिए, क्योंकि अब नहीं तो नया उसमें फिल करना है। और ईमेल आईडी भी नया आप दर्ज करके ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी जब मोबाइल नंबर डाल कीजिएगा तो उस ओटीपी से क्या होगा, वेरिफिकेशन करना होगा। और उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद अपना जो है व्यक्तिगत, और उसके बाद अपना जो है आपका व्यक्तिगत जो पर्सनल डिटेल्स है, और अपनी शैक्षणिक विवरण, यानी कि आपका जो 10th में है, 12th में है, या जो भी आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का, या बीएड किए हैं बीएड का, और डीएलएड जो भी किए हैं, मतलब जो अपना क्वालिफिकेशन रखते हैं 1 to 5 स्टूडेंट के लिए, उसके हिसाब से आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद क्या होगा, आपका डाटा मिलान किया जाएगा। जैसे आप फॉर्म भरे थे 24 में, और इस बार आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप कैसे जाने कि आप सही में वही व्यक्ति, तो 24 में जो फॉर्म भरे थे और अभी 26 में आपके पास मौका मिला कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भूल गए, तो आप जो 24 में फॉर्म भरे थे उसमें जो आप पर्सनल डिटेल्स था और जो आपका एकेडमिक मार्क्स था, वो सबको मिलान किया जाएगा। आपकी दर्ज गई जानकारी को 2024 के डाटा के साथ मिलान किया जाएगा जो आप फॉर्म भरे थे। और इसलिए आप जो 24 में फॉर्म भरे थे उसके अनुसार ही इसको फिल कीजिएगा, न तो आपको फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो 24 में भरे तो उसको देख देख के उससे लाइन बाय लाइन अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि डाटा मिलान किया जाएगा। आपकी जानकारी 100% मैच होना अनिवार्य है। देखिए, जो आप फॉर्म भरेंगे उस जो डाटा को 24 वाले अभी जो अप्लाई करिएगा आज, अब अभी जो अप्लाई करिएगा उसमें दोनों को मैच करना चाहिए। अगर कोई अंतर मिसमैच पाया जाता है तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो 24 नंबर तो ऐसे ही आप फिल कीजिएगा, जो पर्सनल डिटेल्स था, जो एकेडमिक मार्क्स था। अब आगे समझते इसमें है, यहां पे महत्वपूर्ण तिथियां इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कैंडिडेट सक्रिय, जैसे फॉर्म में आप जो 2 तरह के सुधार इसमें आपको मिलने वाले हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, जैसे कैंडिडेट का सत्यापन आपको पता है कि आज से ही 1 अगस्त से आपको शुरू हो रहा है, और 8 अगस्त तक अपना जो है क्या करना आपको है, अपना मोबाइल नंबर नया और ईमेल आईडी को नया दर्ज करना है।
आपको दर्ज कर देना है और उसके बाद वो डाटा को मिलान करेगा, ठीक है ना। और परीक्षा फॉर्म भरने का जो आपका जो मौका मिलेगा 20 अगस्त से मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भूल गए हैं तो आप क्या करें, आप नया मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। आप 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में इसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना, अपना नया। और उसके बाद आवेदन पर पत्र में सुधार, जैसे आप जानते हैं प्यारे साथियों कि बहुत सारे जो अपना कास्ट और अपना लेवल के छोड़ा के जो गलती कर दिए हैं तो उनको सुधार जो है ना, कास्ट और लेवल का केवल सुधार नहीं होगा। तो आप पहला तो यहाँ पे बता दिया आपको कि ईमेल नंबर, जो फॉर्म भरे थे 24 में ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर नहीं था तो फॉर्म भर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर नया दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको ध्यान देना है जो फॉर्म भरने और सत्यापन का अंतिम मौका है, जो आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भूल गए या आपको जो सुधार करने का मौका मिलेगा, ये अंतिम मौका है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और अब यहां समझिए, जिन अभ्यर्थियों ने अपने नाम के स्पेलिंग में गलती कर दिया, नाम के स्पेलिंग में गलती कर दिया है, स्पेलिंग में, या अपनी माता के नाम में या पिता के नाम में गलती कर दिया है, या अपनी जन्म तिथि में किसी प्रकार की गलती कर दिया है, या अपना पता एड्रेस में कोई गलती कर दिया है, या अपनी विषय सुधार करना चाहते हैं, जिससे कि आप खोटा ले लिए हैं, चाहते हैं कि हम नागपुरी ले, कोई अदर स्टेट वाले हैं वो ले लिए हैं संथाली, उनको पता ही नहीं चल रहा है, सोच रहे खोटा ले ले या नागपुरी, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। वो सुधार जो है 20 अगस्त से शुरू होगा। तो वो सुधार कब से होगा, 20 अगस्त से शुरुआत होगा और 31 अगस्त तक आपको पोर्टल पर संशोधन का मौका मिलेगा। यही नहीं, इसके साथ आप हो सकता है कि कोई फोटो सिग्नेचर में कोई इशू हो, फोटो प्लस सिग्नेचर हो उसमें इशू हो, तो उसको भी आप सुधार कर सकते हैं। या अपनी 10th के मार्कशीट में गलती किए हैं, 12th के मार्कशीट में गलती हुआ है, या आप अपनी ग्रेजुएशन में किए हैं, या आपने यहाँ पे जो कॉलेज का नाम भरा था वो फिल करना गलती कर दिए, या वैसे लोग जहां पे 12th का मार्कशीट का नंबर भरना था वहां 10 का फिल कर दिए, या किसी प्रकार का कास्ट लेवल के अलावा सुधार करना चाहते हैं तो आप 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। यह जो आपका नोटिस प्यारे साथियों, ये ऑफिशियली आपका जो है जैक के माध्यम से यहां दे दिया है, देख लीजिएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के भरे गए आवेदन पत्र में जिन्होंने अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम गलती कर दी तो आप 20 अगस्त से लेकर आप सुधार कर सकते हैं और 31 अगस्त तक सुधार कर सकते हैं। जैक का ऑफिशियल डाटा, आपका ऑफिशियल चीजें हैं जो आपको तो लंबा इंतजार हो रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हरास हो रहे हो कि एग्जाम इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब नहीं, सचिव के माध्यम से एक आश्वासन मिला है एग्जाम को लेकर भी। तो आप गलती फॉर्म में कर दिए हैं तो आप 20 अगस्त से 31 अगस्त तक, और अभी वर्तमान में जो है जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, तो आज से ही आप उस पोर्टल में जाके अपना मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हैं। अब बताते हैं एग्जाम डेट पर तगड़ा अपडेट, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आप मात्र 1-2 घंटा पढ़ के पास ही नहीं करना, आप 120 प्लस कैसे लाएंगे। तो यहां पे समझिएगा, आप यहां पे समझने की बात आपको है, अंतिम तक रहिएगा। आप आपको यही बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे आप जेटेट परीक्षा को आप पास करना चाहेंगे। तो यहां पे पहला आप समझाते आपको है, लाइन बाय लाइन करके चीजों को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहला आपको पता है कि एग्जाम को लेकर जेटेट एग्जाम कब होगी, आपके मन में सवाल है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो उनका जवाब मेरे तरफ से संतुष्टजनक आपको आंसर मिलने वाला है और आप बढ़िया से उसको समझिएगा। जैसे आपको पता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 31 मार्च तक कराए, कौन बोला था, हाई कोर्ट बोला था कि आप जेटेट एग्जाम 31 मार्च तक करा लेना है, लेकिन नहीं करा पाई, अभी तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है। यहां पे समझिएगा, हाई कोर्ट का आदेश, जब तक जेटेट नहीं होता तो टेट अनिवार्य पदों पर विज्ञापन निकालेगा नहीं। बोला कि जब तक आप टेट नहीं लीजिएगा तो आप शिक्षक का नया बहाली नहीं निकाल सकते हैं। समझिएगा कि शिक्षक का नया बहाली नहीं निकाल सकता, एक तो हाईकोर्ट का आदेश। यहां दूसरा आदेश है, बोले यहां देखिएगा, शिक्षकों खाली पद नहीं भरने वाले राज्यों को रोकी जाएगी वित्तीय मदद। क्यों, आपको पता है कि आपको ये बहाली नहीं करेगा तो आपको वित्तीय फंड रोक देगा। ये किसका रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है संसदीय समिति की सिफारिश है, ये कोई बीजेपी के मंत्रालय का रिपोर्ट नहीं है कि आपको ये बात गलत हो सकता है। ये आपका संसदीय रिपोर्ट है जिसमें आपको सभी पार्टी के लोग वहां पे संसद में रिपोर्ट आपका पेश किए हैं। जो राज्य नहीं पेश करेंगे अपना बहाली को खाली रहते भर में, तो उनका क्या हो जाएगा, उनकी
फंड रोक दी जाए, क्योंकि शिक्षा समर्पित का विषय है, जिसमें मान लेके चलिए कि 1 लाख किसी का सैलरी है तो 60,000 केंद्र देती है और 40,000 राज्य सरकार। और झारखंड में इसके हिसाब से 72,000 सीट खाली है आपका, सभी चीजों को मिलाकर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 पीजीटी का मिलाकर, जिसमें ना आपका 1 से 8 तक टेट अनिवार्य पद कम से 50,000 पद है, और रिटायर वो पद भी नया जुड़ेगा इसमें। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि नहीं अगर ये कराएगा तो फंड रुक जाएगा, अब कराना पड़े, कराने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए हाईकोर्ट बोल दिया है कि टेट अनिवार्य पदों पर आप बहाली नहीं निकालना है। तो उस बहाली को कराने के लिए, ये नया बहाली कराने के लिए हाईकोर्ट का आदेशानुसार इसको क्या करना होगा, जेटेट लेना होगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा दबाव यहाँ पे देखिए संसदीय दबाव। दूसरा आपको हाईकोर्ट में पता आपको है कि 16 मई को ही कोर्ट फाइल हो गया था केस, लेकिन इसमें कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया तो अभी तक सुनवाई नहीं हो पाया। तो आप इसी हफ्ते में इसका रिपोर्ट सुनिएगा, हाईकोर्ट में केस आपको डेट मिल जाएगा, वो आपको 1-2 सप्ताह में इस पर सुनवाई होने वाली है। सरकार कुछ सोचे, एग्जाम इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि सचिव जो है शिक्षा के बोले थे उमाशंकर सिंह एग्जाम ले लेंगे, बस उनको इंतजार की घड़ी खत्म हो रहा है, क्योंकि आपको हाईकोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही ये डेट जारी करने वाले हैं। क्योंकि जैक पर भी केस है, सचिव पर भी केस है, और झारखंड सरकार तीनों को बुलाता होगा हाईकोर्ट में और इनको लताड़ा जाएगा, नहीं चाहेंगे। अब एक तो आप देख रहे हैं कि झारखंड में आंदोलन भी जोर पकड़ा हुआ है, जिस प्रकार से सीजीपी कोकरोच जनता पार्टी दिल्ली में सफल आंदोलन की है नीट पेपर लीक मामले में, यहां पर भी सरकार दबाव में हर तरह से घिरने की वजह से ये भी दबाव है, ये भी दबाव है। ये आंदोलन दिन पर दिन बड़ा रूप लेते जा रहा है, इसमें जनमानस लोग भी भाग ले रहे हैं और स्टूडेंट के साथ उनके गार्जियन भी भाग ले रहे हैं। ये बड़ा आंदोलन होने की न हो, साथ ही हाईकोर्ट का भी डर, अब एक आंदोलन का डर, अब इधर आपको संसदीय दबाव, और इधर आप देखिए ये तमाम चीज की वजह से आपको एग्जाम होने वाला है। आप जान रहे हैं कि हाँ अगस्त तक पूरा फॉर्म में भराएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों, एक और दबाव क्या है, जैसे आपको यहाँ पे देखिए सहायक आचार्य के 50% पद पर 12 शिक्षक को नियुक्त करे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बोला था 4 सप्ताह में पद को चिन्हित कीजिए, 2 सप्ताह में आप विज्ञापन जारी कीजिए, 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया। और यही हम हाईकोर्ट का आदेश बताए थे कि देखिए शिक्षक बहाली आने वाला है, और उस समय लोग भी बोले थे कि शिक्षक बहाली नहीं आएगा सर। अब लेकिन हम बताया था आपको कि पारा टीचर के लिए स्पेशल बहाली आया। अब यहाँ पे देखिए 72-99 आया कि नहीं। लोग बोल रहे थे कि झारखंड में कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा बहाली, अभी बहाली आ गया। उसी प्रकार हम बता रहे हैं कि एग्जाम भी आपको हो रहा है फाइनली प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ संसदीय दबाव है, नहीं कराएगा जेटेट एग्जाम तो बहाली नहीं करा पाएगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया हाईकोर्ट है कि बहाली कराना है तो जेटेट कराइएगा, तभी आपको नया बहाली निकालना है। अब यहाँ बोल दिया है संसदीय रिपोर्ट कि आप बहाली नहीं कीजिएगा तो फंड रोक देंगे। संसदीय दबाव, हाईकोर्ट का दबाव, और हाईकोर्ट में सुनवाई, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है 31 मार्च के आदेश के बाद। अब एक तो आंदोलन जो है एक बड़ा रूप ले रहा है, इस वजह से एग्जाम कराना जरूरी है। और अभी जैक भी कोई व्यस्तता में नहीं है, और सचिव साहब खुद बोले हैं, ध्यान दीजिएगा, जैक सचिव बोले हैं, जैक सचिव द्वारा आश्वासन मिला है कि हम एग्जाम जो है अक्टूबर माह में हम ले लेंगे। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ये बात बोले हैं कि हम ले लेंगे प्रथम सप्ताह में एग्जाम। तो मान लीजिए कि सितंबर अगस्त के लास्ट तक फॉर्म भरवा जा रहा है, और फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, पता है 4,17,000 रिकॉर्ड फॉर्म भरे गए हैं, 4,17,000, और इसमें से 8,000 भर और जोड़ लीजिए तो 4,25,000 फॉर्म भरे जाएंगे। क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है उनका मान लीजिए कि 8,000 और मान लीजिए 4,25,000, इस हिसाब से जो एग्जाम अक्टूबर सप्ताह में हो जाएगा। हम मान लीजिए कि 10 दिन इधर उधर होता भी है, 10-15 दिन होता भी है, तो आपको जान जाइए कि आपको उसको अवसर कब लेना है, उसको तैयारी को आपको रिवीजन करते रहना है। लेकिन बहुत सारे लोग का सवाल था कि सर एग्जाम अगले साल हो सकता है, तो याद रखिएगा यदि अक्टूबर महीने में एग्जाम नहीं हुआ तो आपको 2026 में एग्जाम फिर नहीं होगा। यदि अक्टूबर महीने में एग्जाम नहीं हुआ तो 2027 में एग्जाम चला जाएगा। तो बिल्कुल आपको एग्जाम जो है प्यारे साथियों, ये सब जो कारण बताया उस वजह से एग्जाम जो है अक्टूबर महीने में फाइनली हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा। हाईकोर्ट का डर, संसदीय दबाव, एक आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है, उस वजह से दबाव में है सरकार, इस वजह से अपना एग्जाम आपको फाइनली अक्टूबर महीने में हो जाएगा। हम मान लीजिए कि थोड़ा बहुत इधर, लेकिन अक्टूबर महीने में पहला सप्ताह ना तो दूसरा तीसरा सप्ताह में जरूर आपका एग्जाम हो जाएगा। और वैसे छात्र अभी तक जो एग्जाम अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किए, सिलेबस भी नहीं पता है, तो आपको फेल होना तय है।
फेल हो जाइएगा तो शिक्षक बहाली आप फॉर्म में नहीं भर पाइएगा। और पारा टीचर के लिए तो 28 में नौकरी का खतरा आप सब जानते हैं, और आपका वेतनमान भी जाएगा, नौकरी भी जाएगा, और आपकी जो है एक ऐसे पड़ाव पर आएंगे जो कि आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे, आपको डरना नहीं है। अक्टूबर महीने में एग्जाम हो रहा है तो आपको पास कराएंगे, हम आपको रामबाण उपाय बताएंगे, और आपको डरना नहीं है, हम आपको रामबाण बताएंगे और आप पास ही नहीं 120% आने वाले हैं। प्यारे साथियों, ठान लिए तो जीत पक्की आपकी है, ठान लिए तो जीत पक्की है, आपकी कोई हरा नहीं सकता आपको। क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप सफलता के सही रणनीति को चुनने वाले हैं। आप जो तेज बच्चे, जो सफल बच्चे करते हैं, जो टॉपर बच्चे, वही रामबाण उपाय हमको बताने वाले। तो आप समझिए कि एग्जाम आपका अक्टूबर महीने में हो जाएगा। सचिव का प्रथम सप्ताह, तो मान लीजिए कि 2 सप्ताह और टाइम ले लीजिए, इनको अक्टूबर महीने में हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अक्टूबर महीने में एकदम फाइनली एग्जाम हो रहा है, आपको डरना नहीं है, ये सब दबाव है। इसको भी बोला था कि शिक्षक बहाली नहीं आएगा, तो देखिए आ गया, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बोले, मंत्री कोई विधायक बोले तो बात झूठ हो सकता है, लेकिन हाईकोर्ट का दबाव, संसदीय दबाव की वजह से रुक सकता है। आप देखिए स्कॉलरशिप का पैसा रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि केंद्र राज्य में बन नहीं रहा है, इस वजह से मौका भी यहां मिल जाएगा संसदीय दबाव में, और यहाँ पे रुक जाएगा फंड, इस वजह से बाहर एग्जाम एकदम समय से हो रहा है। अब समझाते आपको हैं कि आप 1-2 घंटा में आप जेटेट पास कैसे करेंगे, 1-2 घंटा में आप जेटेट कैसे पास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप कैसे पढ़ें, लोग, बहुत सारे लोग अभी तक समझे नहीं है कि कैसे चीजों को हम करें। तो अभी तक ऐसे लोग हैं कि अब तक इनका सिलेबस भी नहीं जान रहे हैं, अभी तक ऐसे लोग हैं जो सिलेबस भी नहीं जान रहे हैं। तो आपको पता होने कि नया जो सिलेबस आया हुआ है, न्यू सिलेबस से आप पढ़िए ना, तो आप क्या है, आपको क्या हो जाएगा, फिर आप पूरा आपका जो तालाब भरा हुआ है, कुआं पूरा भरा हुआ, आपको तैरना नहीं हो, सोच रहे हैं उसमें नहा है, तो आपको डूबना तय है। उसी प्रकार तैयारी, आपको सिलेबस नहीं पता तो आप फेल हो जाइएगा। और अगला जेटेट परीक्षा आपको 16 में हुआ था, और आपकी हो रहा है 16 के बाद 26 में। अगला कब होगा? तो हो जाएगा 36 में, तब बूढ़े हो जाइएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बस मेरी बात को सुन लीजिए, आप पास करिएगा, बिल्कुल पास करिएगा। जैसे आपको जो सवाल पूछे जाएंगे जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, और जो नोट्स हम देंगे आपको जेसीईआरटी पर आधारित, और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक बन गए हैं। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद मेरा जो यूट्यूब का लोगो है वहां पर उनका फोटो लगा हुआ है, बीपीएससी टीचर, तो पढ़ के शिक्षक बन गए। वो हार मान लिए थे कि मेरा सन नहीं निकलेगा, तो उनको जेटेट सीटेट पास करा के शिक्षक बनाए हैं, आपको भी बनाएंगे। और रामबाण उपाय क्या है? क्योंकि आपको नोट्स मिलेगा जेसीईआरटी पे, सीटेट में सवाल आते हैं एनसीईआरटी से। कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से। और आपको यहां पर कैसे सवाल आएंगे? जेसीईआरटी से। और आपको 120 नंबर आने वाला है, ये भी आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि जेसीईआरटी से सवाल कैसे आएंगे, उसका भी जैक का ऑफिशियल आपको नोटिस दिखाएंगे। तो आप समझ लीजिए राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम कहां दिया हुआ है, तो प्रूफ के साथ दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये नोट्स मिलेगा जेसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, और न्यू सिलेबस पर आधारित आपको निचोड़ मिलेगा। जिस प्रकार से हम सीटेट पास कराते हैं, लाइन बाय लाइन आपको टू द पॉइंट्स नोट्स मिलेगा, जो डायरेक्ट कर जाएगा आपको, और सीटेट में डायरेक्ट करवा देते हैं प्यारे साथियों। तो यहां पे हम आपको नोट्स देंगे, लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट्स मिलेगा, इसमें अलग चीज कुछ ही बाहर नहीं है, टू द पॉइंट्स है। और जेसीईआरटी का लाइन बाय निचोड़ आपको है। यहाँ पे नागपुरी, खोटा, सीडीपी का नोट्स हो, आप ईवीएस का नोट्स हो, मैथ का नोट्स हो, यदि आप एसएसटी तो एसएसटी का, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस का आपको नोट्स मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये नोट्स देके छोड़ते नहीं है। इस नोट्स का विशेषता है कि जैसे आप पढ़ लिए नीप 2020, नीप 2020 यानी कि नया टॉपिक ऐड हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पढ़िए इसको, नोट्स देंगे, इसको साथ ही आप इसका वीडियो भी दे देंगे, और इसके साथ आपको टेस्ट का क्वेश्चन भी मिलेगा, यानी कि हर चैप्टर को उसके थ्योरी के साथ, टॉपिक के साथ उसका टेस्ट क्वेश्चन भी उसमें अटैच है, और साथ ही इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है 15। तो आपको नोट्स तो मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, और पीवाईक्यू मिलेगा। 13 और 16 का पता होना चाहिए कि झारखंड में 2 टेस्ट हुए, और आकलन परीक्षा का भी सवाल मिलेगा, क्योंकि इस एग्जाम को जैक लेती है एग्जाम, और जैक जो है आपका टीचर का आकलन के लिए 4 पेपर लिया है। अब तक टेट तो 2 हुआ है, लेकिन आकलन परीक्षा भी टेट जैसा ही सवाल, उसमें कुछ मिलता जुलता है, तो वो भी सवाल मिलेगा। और 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। एक साथ झारखंड में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं,
हम लोग यूट्यूब पर भले ही लेट से हैं, लेकिन हम लोग ऑफलाइन में बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं और लोग सफल भी हुए सीटेट पास करके। शिक्षक बहाल हो गए, बिहार में आप पता है अभी हमें। तो आप जुड़ना चाहेंगे तो आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से आपको तैयारी हो जाएगा। नागपुरी, खोटा, सीडीपी, इंग्लिश, संस्कृत, टोटल चीज का नोट्स लाइन बाय लाइन और टॉपिक वाइज टेस्ट। और उसके लिए आपको जो प्यारे साथियों ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे जो दिया हुआ नंबर है, इसी नंबर पे आपको क्या करना है, संपर्क करना है। जैसे कि 1 to 5 का 250 और 6 to 8 का 250 और दोनों पेपर के लिए 400 पेमेंट करना है। यदि आप दोनों पेपर लेंगे तो 400, अब एक पेपर के लिए 250। और जुड़ना चाहेंगे तो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर फोन पे गूगल पर करके जुड़ सकते हैं। और अभी से हम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करा देंगे इस नोट्स को। साथ ही विशेषता है कि हम आपको पेड ग्रुप में जोड़ेंगे, क्योंकि आपको नोट्स देकर छोड़ते नहीं है। क्योंकि आप नोट्स देने से अगर पास होता तो याद रखिएगा, आईएएस का किताब जो है ना, पूरा दृष्टि आईएएस का बहुत पॉपुलर कोचिंग या दिल्ली के अन्य कोचिंग का पूरा 30,000 में पूरा बंडल आ जाएगा किताब का, पीटी मेंस इंटरव्यू का। तो उस किताब को अपने घर ले आइएगा, तो आपके घर तब हर घर में आईएएस होता 30,000 में। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उस किताब को व्यवहारिकता उसके दिमाग में कैसे लेना है तो हम वही बताते हैं, रामायण उपाय 120 नंबर लाने का। नोट्स देकर छोड़ देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको याद नहीं होता, आप भूल जाते हैं, आपको नींद आता है पढ़ने में, आपको कॉन्फिडेंस नहीं जागता है, आपके अंदर विश्वास ही नहीं जागता है। तो उसके लिए हम प्यारे साथियों पेड ग्रुप बना के रखे हैं। और इस पेड ग्रुप में हम आपको डेली होमवर्क देते हैं और वहां पे डेली आपको टेस्ट लेते हैं और ये आपको फ्री में मिलेगा। इसके साथ ही प्यारे साथियों जो आपको वहां पे डेली मोटिवेट करेंगे और डेली आपको उसका होमवर्क मिलेगा। जैसे हम नोट्स देंगे उसी में से आपको डेली थ्योरी का नोट्स देंगे, वीडियो दे देंगे, मॉर्निंग में और शाम में उसका टेस्ट होगा। ज्यादा नहीं टाइम दीजिए, हम आपको बता रहे हैं टेट एग्जाम बहुत बड़ा टफ नहीं है, ये बहुत आसान एग्जाम है, बस उसको बना दिया लोग है। साथियों मेरी बात को केवल सुनिएगा, मैंने किस प्रकार से सीटेट 15 दिन में खुद पास किया है और 15 दिन में पास भी कराते हैं सीटेट, आपको जीटेट भी पास कराएंगे। कोई भी अनुभवी शिक्षक से पढ़िए जो टेट एग्जाम पास किया हुआ कोई अनुभव रखते होंगे, क्योंकि याद रखिएगा आपको आंख खराब है, आप जाइएगा हड्डी के डॉक्टर पास, ऑर्थो पास, वो नहीं ठीक कर पाएगा। तो वैसे अनुभवी शिक्षक से जुड़िए जो उसका अनुभव रखते हो, हमसे पढ़िए या किसी और से, क्योंकि मैंने खुद सीटेट पास किया है और लोगों को पास करा के शिक्षक बना है बिहार में। क्यों? क्योंकि मेरा यूट्यूब का लोगों में उनको फोटो लगा हुआ है, प्रूफ के साथ दिखाते हैं और फैक्ट के साथ। और ये हम आपको नोट्स देकर छोड़ते तो आपके 120 नहीं आता, क्योंकि हम आपको इस नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करा देते हैं, जिसमें PYQ प्रैक्टिस सेट लगातार चलेगा और होमवर्क में डेली थ्योरी और टेस्ट लेते हैं। वहां पे समय समय पर लोगों को मोटिवेट करते हैं कैसे चीजों को पढ़ना है, कैसे याद नहीं हो रहा कैसे याद करना है। प्यारे साथियों आपकी जीत पक्की है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं जो किस्मत में नहीं लिखा है वो मेहनत से, वो कर्म से मिलता है। प्यारे साथियों सपने वे नहीं होते हैं जो आपको सोने देते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। प्यारे साथियों साथी जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे जलते हैं, बोलते हैं कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वो चिल्ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। प्यारे साथियों आप जेटेट पास करिएगा तभी आपको नौकरी बचेगी पारा टीचर। और जो शिक्षक बनना चाहते हैं जेटेट फेल कर जाएगा तो आप शिक्षक नहीं बन पाइएगा। हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, क्योंकि 10 वर्ष बाद मौका मिल रहा है। और किसी से पढ़िए लेकिन पढ़िए, क्योंकि आपकी किस्मत की बात है, अगर आप बूढ़ा हो जाइएगा उस समय होगा। आप पढ़िए और पास करना चाहते हैं तो आप हमसे पढ़िए किसी और से, लेकिन यहाँ पे जो नोट्स के साथ आपको प्रॉपर गाइडलाइन और बहुत कम फी रखा गया है ताकि आप झारखंड के हर बच्चे हर झोपड़ी तक एजुकेशन पहुंचे। क्योंकि शिक्षा वस्त्रनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। प्यारे साथियों आपके जीवन में सफलता चाहते हैं तो शिक्षा ही वो आपका वो अस्त्र है जो आपको अंधकार से प्रकाश में की ओर ले जाएगा। क्योंकि आपको शिक्षा जो है किसी राष्ट्र का फ्यूचर होता है। तो अभी फ्यूचर है, धरोहर है अपने परिवार के लिए, तो अपने परिवार के लिए 2 से 3 मिनट टाइम दीजिए, आप जरूर बन जाएगा। एक आप जो चीज चाहते हो उसको वक्त दीजिए, केवल आप सफल हुई। कैसे? एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन हुए बोलते हैं कि कोई भी बच्चा है, शिशु हमको दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, IITN, IAS, IPS, मुख्यमंत्री कुछ बना देंगे। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन बोले। तो हम भी आपको बोलते हैं आप हमें समय दीजिए, वक्त दीजिए, मात्र 2 महीने, हम आपको जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस आएगा और साथ ही आपको शिक्षक बहाली आएगा। तो सुपर टेट में भी आपको एक शिक्षक का पद आपके एक नाम करने वाले हैं। बस हमसे जुड़िए, हम आपको मोटिवेट कर देंगे, आपके अंदर जान डाल देंगे। अब आपके विरोधी को जवाब नहीं देना है, आप शांति से मेहनत कीजिए, आपकी सफलता ही आपकी शोर मचाएगी।
प्यारे साथियों, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करना क्या है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है। प्यारे साथियों, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उस वक्त और समय दे रहे, वक्त वो चिल्ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, तो आप इस वीडियो का अंतिम तक देखे होंगे। तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जवाब साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अब सफलता का स्वाद चखने वाले हैं आप, और बिल्कुल आप मेहनत कीजिए। आप 2 से 3 महीने आपके लिए वो समय आ रहा है जो आपके लिए सफलता आने वाली है, जीवन में नई खुशी आने वाली है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मेहनत कीजिए, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं।